नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने किया चक्का जाम। चक्का जाम से वाहन चालकों को हुई भारी परेशानी। जिला अस्पताल में नवजात के शव को कुत्तों द्वारा नोचने की सूचना, अस्पताल प्रबंधन ने किया घटना से इनकार। दो ट्रोलों की आमने सामने भिड़ंत में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। जंक्शन बाईपास के नजदीक शनिवार सुबह हुई दुर्घटना। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में पुलिस कर्मियों ने लगवाए कोरोना रोधी इंजेक्शन। राजकीय जिला चिकित्सालय के नवनियुक्त पीएमओ दीपक सैनी का किया सम्मान। लैब टेक्नीशियन संघ ने किया पूरे सहयोग का वायदा। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर गांव रामसरा में निकला नगर कीर्तन। विभिन्न गांवों में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर शनिवार को जिले भर के किसानों ने देशव्यापी आह्वान पर जगह जगह चक्का जाम किया। विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 2 माह से भी अधिक समय से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों की मांगों के समर्थन में शनिवार को जिले भर के किसानों ने चक्का जाम किया। दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक जगह जगह मुख्य मार्गों पर जाम लगाकर चक्का जाम किया गया। जिला मुख्यालय व हाईवे पर स्थित आसपास के गाँव में 5-5 किलोमीटर की दूरी पर जाम लगाकर किसानों व नौजवानों ने केंद्र सरकार से तीनों विवादित कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं, एम्बुलेंस, स्कूल बस आदि को नहीं रोका गया। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों के लोग भी इसे अपना समर्थन देते हुए चक्का जाम में शामिल हुए। कानून व्यवस्था के मद्देनजर जाम स्तर पर पुलिस जवान तैनात रहे। किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों के बीच ट्रैक्टर में अन्य वाहन खड़े कर राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों को अवरुद्ध कर विरोध दर्ज करवाया। चक्का जाम के कारण सड़कों के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। शाम 3 बजे जाम खोलने पर जाम में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। सूरतगढ़ 4 लेन पर गाँव मक्कासर व डबली अठान के बीच स्थित टोल नाके पर संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। यहाँ सैकड़ों की संख्या में आसपास के गाँव से किसान व युवा मौजूद थे। इसी प्रकार सूरतगढ़ 4 लेन पर ही गांव मक्कासर में जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा, गुरमीत सिंह चंद्रा, गुरलाल, भोला नेहरा आदि ने चक्का जाम किया। चक्का जाम स्थलों पर हुई सभाओं में वक्ताओं ने कृषि कानूनों को किसानों के लिए मौत का फरमान बताते हुए कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने सरकार को चेतावनी दी कि कितना ही लंबा समय क्यों न लगे, प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर सरकार यह समझती है कि लंबे समय के चलते आंदोलन कमजोर हो जाएगा तो सरकार की भारी भूल है। वक्ताओं ने कहा कि जिस जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, आज वही प्रधानमंत्री किसानों को रोकने के लिए उनके रास्तों पर नुकीली कीलों का जाल बिछवा रहे हैं। लेकिन यह कीलें भी उनका रास्ता नहीं रोक पाएंगी। वे काले कानूनों को वापस कराए बगैर आंदोलन समाप्त नहीं करने वाले। किसान आंदोलन में विद्यार्थियों ने भाग लेते हुए जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक में अपने हाथों में बैनर लिए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ साथ युवा भी इस कानून का विरोध करता है तथा किसानों के समर्थन में खुलकर उनके साथ है। जो गुरुनाम सिंह जी चंदूनी की महापंचायत होने जा रही है, भाइयों सबसे हम पिछड़े हुए हैं अब तक राजस्थान में। मैं टिकरी भी गया हूँ, सिंगू भी गया हूँ, शाजापुर भी गया हूँ। सबसे कम स्ट्रेंथ है तो राजस्थान की है। वहां जाके ये लगता है कि हम जाके नहीं है अभी तक, और जागना चाहिए। हमारा खुद का काम है, ये हमारा काम है। हमारे काम के लिए लोग बैठे हैं, वो भी हमारे भाई हमारे लिए बैठे। हम भी बैठे, वहां जाए नहीं बैठ सकते नहीं, हम बैठे जैसे आज और बड़ी मात्रा में आए सभी भाई आगे की आते। जैसे हम प्रचार करते हैं बड़ा बढ़ चढ़ के करते हैं इलेक्शनों में, उस पार्टी को दो, ये हमारी पार्टी। अब ये हमारी पार्टी है किसान, और ये किसान के लिए बढ़ चढ़ के आप गाँव में जाके एक बच्चे को, एक घर को पता होना चाहिए ये काले कानून हमें आगे के लिए हमारी पीढ़ियां, ये खेती है इसमें कब्जा किसी और का होगा, हमें बाहर निकाल देंगे, फिर हम क्या करेंगे। अब तो घाटा नफा जैसा भी है चल रहा है, उससे कमा रहे, खा रहे, अपनी इज्जत की रकम तो खा रहे। ये उस प्रकृति का नियम है, उसको जो चैलेंज कर रहे तो इनका खात्मा हो जाएगा कभी न कभी। और ये उत्तम तो उत्तम ही रहेगा, ये कभी मध्यम नहीं होगा। ये सच की हक की हमारे खून की कमाई है, पसीने की कमाई है। तो मोदी ने तो अब की बारी की करना पड़ेगा अपन और इल्जाम। अरे मोदी तू आज किला ठोकन लाग रही है, जक दिन तू लॉकडाउन करो, कोरोना ले गया है उठे तो 265 मरीज आदन तो सारो हिंदुस्तान बंद कर दियो। जका गरीब आदमी है, कोई कणक की कटाई करा काम को टाइम हो, जका मेरा बेटा कोई दुकान करी, कोई लोन चक के काम शुरू करियो, जब तो तू सारे ने अंदर बंद कर दिया। कदी तू का घंटी बजाओ, कदी का तू मोमती जगाओ, कदी की लोगों ने बंधु बना रखा।
तो अब कोरोना की ने क्या 10 लाख किसान और 2 लाख किसान तो हरदम सड़क पर बैठे रहे, तो अब तेरी कोरोना किन्ने गई। पर मोदी देख ले, ठीक है भोली भाली जनता है, मेरे के घंटी बजा दी, मेरे के मोमबत्ती जगा दी, तो अब ये मान जाएगा। पर किसान खेत में काम करता है, थोड़ी है को रोटी के साथ धूड़ खाओ तो मेरी दिमाग भी है। आज 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पूरे भारतवर्ष में चक्का जाम का प्रोग्राम पूरे किसानों ने किया है और आज गांव मक्कासर में ये चक्का है। और जो केंद्र सरकार है उसके काले कानूनों के खिलाफ लगभग 70 दिनों से ऊपर हो चुका है, किसान लड़ाई लड़ रहा है और केंद्र सरकार द्वारा जो साजिशें की जा रही है उससे आम किसान आम आदमी अब जाग चुका है और जब तक किसान को उसका हक नहीं मिलेगा ये लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। अपने हक की आवाज उठाना अगर आतंकवाद है, मैं किसान आतंकवादी हूं। हमें आतंकवादी बनाया किसने? इस मोदी सरकार ने। जो किसान हल जोतना जानता है अपनी जमीन में, वो मोदी जी के नीचे से जमीन भी खोदना जानता है और मोदी जी आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी भी समय है, संभल जाइए। आज के चक्का जाम को सफल बनाने के लिए किसान और मजदूर एकता ने कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ा है और इस आंदोलन को सफल बनाया है। हमें यहाँ पे जो सरकार के द्वारा 3 काले कानून लगाए गए हैं उनके विरोध में हम यहाँ पे खड़े हैं किसानों की तरफ से, क्योंकि 4 महीने हो गए किसानों को कोई कोई निर्णय नहीं दिया गया, ना काले कानून वापस लेने की कोई आई है, ना उनके ऊपर जांच की कोई कमेटी बनी है कि ये निर्णय गलत है या सही है। हम ये चाहते हैं कि ये किसानों के ऊपर जो कानून बने हैं ये तीनों वापस ले लिए जाएँ और जो दिल्ली में जो किसान बैठे हैं उनके ऊपर कोई ना कोई निर्णय निकाला जाए। हम किसानों के समक्ष में सभी विद्यार्थी यहाँ पे जब तक कोई कानून नहीं बनाए जाएं या नहीं वापस दिए जाएं तब तक हम यहाँ पे खड़े रहेंगे। हम विद्यार्थी हैं, हम यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आते हैं। उसके बाद 2 बजे छुट्टी होने के बाद 2 बजे से 3 बजे तक यहाँ पे जब तक ये कानून वापस नहीं दिए जाते तब तक हम यहाँ पे 1 घंटे यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। जंक्शन बाईपास के नजदीक 2 ट्रेनों की आमने सामने हुई भीषण भिड़ंत में दोनों चालकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। जंक्शन में शनिवार की सुबह बाईपास पर 2 ट्रालों की आमने सामने हुई भीषण भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। हादसे में दोनों ट्रालों के चालकों की मौत हो गई। एक ट्राले का खलासी घायल हो गया। सूचना मिलने पर डीएसपी प्रशांत कौशिक, जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गहरा तथा यातायात प्रभारी अनिल चिंदा मौके पर पहुंचे। दोनों शवों को दुर्घटनाग्रस्त वाहनों से बाहर निकलवाकर जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात दुरुस्त करवाया गया। हादसे के कारण करीब 1 घंटे तक यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए डीएसपी प्रशांत कौशिक ने बताया कि सुबह करीब 8:45 बजे जंक्शन में खुंजा बाईपास पर 2 ट्रालों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हनुमानगढ़ नंबर का खाली ट्राला बीकानेर की तरफ से आ रहा था, जबकि दूसरा माल से भरा हुआ ट्राला पंजाब की ओर से बीकानेर साइड जा रहा था। सुबह के समय हल्की धुंध और ओवरटेक के प्रयास में दोनों ट्राले आपस में टकरा गए। इससे दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस 108 के सहायता से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, मगर दोनों ट्रालों में फंसे चालकों के शवों को वाहनों से बाहर निकालने में पौना घंटे का समय लग गया। इसके बाद जंक्शन थाना पुलिस ने अन्य वाहन को वहां बुलाया तथा दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया। आज सुबह सूचना मिली थी कि हनुमानगढ़ के बाईपास रोड पर 2 ट्रकों का आमने सामने एक्सीडेंट हो गया। इस सूचना पर तुरंत पुलिस पहुंची थी। 108 को बुलाया गया था, एम्बुलेंस को बुलाया गया था, तो क्रेन बुलाई गई थी और पुलिस ज़ाब्ता पहुंच गया था। और आमने सामने ट्रकों के एक्सीडेंट में 2 व्यक्तियों की डेथ हो गई और एक इंजर्ड है, उसको हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मौके पर रेस्क्यू जारी है। टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय में प्रीमैच्योर मृत पैदा हुए शिशु का शव कुत्तों की ओर से उठाकर ले जाने की सूचना से शनिवार सुबह अस्पताल में हड़कंप मच गया। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इस संदर्भ में किसी भी घटना से साफ इनकार किया है। टाउन के राजकीय जिला अस्पताल में प्रीमैच्योर मृत पैदा हुए शिशु का शव कुत्ते की ओर से उठाकर ले जाने व नोचकर खाने की सूचना से शनिवार सुबह अस्पताल में हड़कंप मच गया। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इस तरह की घटना से साफ इनकार किया। दोपहर को सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन भी जिला अस्पताल पहुंचे और चिकित्सकों से बात कर मामले की जानकारी ली। साथ ही घटना को लेकर अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण भी किया। मिली जानकारी अनुसार शनिवार सुबह यह बात सामने आई कि जिला अस्पताल में प्रीमैच्योर पैदा हुए शिशु का शव कुत्ता उठाकर ले गया है तथा नोच कर खा रहा है। इसकी सूचना मिलते ही
अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। वहीं अस्पताल प्रशासन ने इस मामले की सच्चाई जानने के लिए जांच कमेटी गठित कर दी। जिला अस्पताल के पीएमओ दीपक सैनी ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है तथा दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मिली जानकारी अनुसार गोलूवाला की एक महिला मरीज को परिजनों ने जिला अस्पताल में बीती रात लेबर रूम में भर्ती करवाया था। रात को करीब 8:30 बजे महिला का शौचालय में गर्भपात हो गया। जल्दबाजी में परिजनों ने उस समय कोई ज्यादा जानकारी अस्पताल प्रशासन को नहीं दी। मरीज के साथ सिर्फ एक महिला थी। जानकारी अनुसार शनिवार सुबह अस्पताल प्रशासन ने मृत बच्चे का शव दाह संस्कार के लिए उसके पिता को सौंप दिया। दूसरी ओर घटना को लेकर जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि सूचना मिलने पर आज उन्होंने अस्पताल का सामान्य निरीक्षण किया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। शिशु का शव कुत्ते की ओर से उठाकर ले जाने की घटना की जाँच का रिपोर्ट शाम तक देने के लिए सीएमएचओ को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रशासनिक स्तर पर भी जांच कमेटी का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि घटना के कारणों का तो जांच में ही पता चल पाएगा, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में ऐसी घटना हुई है तो जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ से कुत्ती एक बच्चे को उठा के लेके जा रही थी और हमने देखा कि ये बच्चे को लेके भाग रही है कुत्ती, तो उसके पीछे भागे हम लोग। तो ऊपर वाली मंजिल में ले जाके कुत्ती ने बच्चे को नोचने के बावजूद हम वहाँ पे पहुँच गए तो उसको छुड़वाया। बच्चे को छुड़वाने के बाद हमने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस ने कोई हमारा सहायता नहीं की। हम लोगों ने कहा कि आप यहाँ पे आ गए सर, एक बार मौका देखो। तो वो लोग बोले कि आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें। यहाँ पे कोई गार्ड नहीं था। आपको नहीं कहा, एक प्लम्बर वाला भाई था यहाँ पे, उसको बोला तो वो लोग यहाँ पे चौकी में जाके इन्फॉर्म करके आया। फिर उसके बाद यहाँ पे पुलिस वाले आए तो वो बोल रहे थे हमारे को कि शोर मत करो, होगी जो बात उसको बस रफा दफा करो। आज कोई न्यूज़ आई थी टीवी पे, उसको लेके अस्पताल का सामान्य निरीक्षण किया गया और यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके बारे में निर्देश दिए गए हैं। और वो जो घटना है उसके बारे में पीएमओ साहब को कहा गया है कि उसकी जांच करके उसकी रिपोर्ट मुझे शाम तक देवें। इन कारणों का तो जांच से पता लगेगा। अभी तक जो ये बता रहे हैं उससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई टीवी चैनल से मेरे पास फोन आया था कि बच्चे को कुत्ता नोच रहा है। अब ये तो जो हालात यहाँ के देखते हैं उससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कुत्ता वहां तक पहुंचेगा कैसे अंदर तक। और वास्तव में अगर ऐसा है तो जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इसकी प्रशासनिक जांच भी मैं अलग से कराऊंगा किसी प्रशासनिक अधिकारी। मुझे जैसे पता लगा है तो मैं वहाँ गया, मैंने चेक किया, उसके परिजनों से बात करी। वो परिजन अभी भी भर्ती हैं। तो वो क्या है कि उसके माल फॉर्मेशन चाइल्ड था, ऑलमोस्ट डेड था पहले, तो उसको डिलीवर कराने के लिए रखा गया था कि भाई 6 मंथ चाइल्ड था कि भाई डिलीवर हो जाएगा। तो वो टॉयलेट में गया तो वो वहाँ डिलीवर हो गया। तो नर्सिंग स्टाफ उसको ले आया अंदर और बच्चा उनके परिजनों के पास था। इसके अलावा कोई बात नहीं है। और फिर वो उस बच्चे का था, उसको मॉर्चरी में रखवा दिया गया। कुछ नहीं है, अभी हम देख के आए हैं वहाँ पर। वहाँ कोई, क्योंकि वहाँ जो गंदगी पड़ी है वो वैसे ही पड़ी है, तो वहाँ कोई घसीटने के या किसी चीज़ के नहीं है। वो पॉलीथीन में रखा, वो पॉलीथीन लीक हो गया, वो कौन रख गया वो तो हमें नहीं पता। आपका कहना बिल्कुल उचित है। जैसे मुझे ये चीज़ पता लगी है, मैंने इसके लिए एक डिप्टी कंट्रोलर को कहा है कि तुरंत इसकी इंक्वायरी करके कि भी वो रात को कौन गार्ड था, किसकी ड्यूटी थी, वहाँ उपलब्ध था नहीं था, नर्सिंग स्टाफ के, और उनके सबके बयान आ जाएंगे, पर उनका सबका हो जाएगा और उसके बाद फैक्चुअल रिपोर्ट आ जाएगी अपने पास कि भी एक्चुअल में हुआ क्या। अभी मैं उस प्रक्रिया के अंदर मैं उस सारे को देख रहा हूँ कि भी क्या है, तो क्या और सुधार करना। क्योंकि देखो अभी 5 दिन हुए हैं तो मैं अभी सारा और इधर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी चल रहा है, तो माननीय लोग वैक्सीनेशन भी लगवाने आ रहे हैं, तो उनके साथ भी करना पड़ रहा है। और कुछ मेडिकल कॉलेज का चल रहा है, 1-2 मीटिंग है, तो काफ़ी कुछ एकदम वर्कलोड सा है, तो उसको समझ के हम कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे जो भी प्राइमा फेसी जो उन्होंने बताया गया उसमें उन्होंने कोई शव के बारे में ऐसे भी कोई डॉग या कोई और जो भी चीज़ है उसके बारे में मुझे नहीं बताया गया। और परिजन भी बड़े संतुष्ट हैं। परिजन कह रहे हैं कि साहब हमसे बार बार सवाल नहीं पूछे, हमारा कोई नहीं, हम बड़े संतुष्ट हैं कि भी हमारी डिलीवरी हो गई है, वी आर सेटिस्फाइड। और जो कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में शनिवार को पुलिस कर्मियों को कोरोना रोधी टीके लगाए गए।
कोरोना रोधी वैक्सीन लगाने के द्वितीय चरण में शनिवार को पुलिस कर्मियों को कोरोना रोधी टीके लगाए गए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसारा मोस ने बताया कि पुलिस कर्मियों को कोरोना रोधी टीका लगाने के लिए 2 केंद्र स्थापित किए गए थे, जिसमें मुख्य रूप से टाउन के राजकीय जिला चिकित्सालय तथा जंक्शन स्थित पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कोरोना रोधी वैक्सीन लगवाने के क्रम में उनके अलावा उप पुलिस अधीक्षक प्रशांत कौशिक, जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गेरा, टाउन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ सहित अन्य लोगों ने टीकाकरण करवाया। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि कोरोना रोधी वैक्सीन लगवाने में कहीं कोई शारीरिक दिक्कत पेश नहीं आती, इसलिए जब जब जिसका नंबर आए उसे तुरंत कोरोना रोधी इंजेक्शन लगवाना चाहिए। आज राज्य सरकार की तरफ से वैक्सीन का दिन हमारे पुलिस विभाग का था, जिसमें पुलिस लाइन में और यहाँ जिला अस्पताल में दोनों जगह वैक्सीन पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा लगवाई जा रही है। जिला अस्पताल में सबसे पहले मेरे द्वारा ही लगवाया गया और उसी के आधार पर सभी अधिकारियों को भी मोटिवेट किया कि आप भी लगवाए, जिसमें हमारे लक्ष्मण सिंह जी ने भी लगवाया, ये पहले मना कर रहे थे। इसी तरह पूरे जो हमारी फोर्स है वो सभी टीका लगवाएंगे। आज सरकार की तरफ से कोरोना का टीका जो वॉरियर्स उनको लगवाने का मौका मिला, ये सौभाग्य पुलिस विभाग की तरफ से हमें प्राप्त हुआ और आज पीएमओ साहब की मौजूदगी में हॉस्पिटल के अंदर हनुमानगढ़ में टीका लगवाया गया और लगवाने के बाद बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छा महसूस कर रहे हैं। जंक्शन स्थित कोर्ट परिसर में पति पत्नी के बीच कथित हाथापाई से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर विवाद को निपटाया। न्यायालय परिसर में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति ने तारीख पेशी पर आई अपनी पत्नी व साले के साथ हाथापाई कर डाली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति का अपनी पत्नी से तलाक के लिए कोर्ट में मामला चल रहा है। शनिवार दोपहर को दोनों पक्ष तारीख पेशी पर आए हुए थे तो न्यायालय परिसर में इनमें विवाद हो गया और बात हाथापाई तक जा पहुंची। आरोप है कि उक्त व्यक्ति ने अपनी पत्नी तथा साले व उनके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मारपीट की। इससे माहौल गर्मा गया। इस विवाद के चलते शोर शराबा सुनकर कोर्ट परिसर में भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंचे अधिवक्ताओं व अन्य लोगों ने दोनों पक्षों को अलग अलग कर जंक्शन पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को समझाइश के लिए थाने ले गई। सर हमारा केस इधर लगाया हुआ आज तरीक सी आज सुमेश राजपूत के ये उनके मदद भी खड़े हैं, ये उनके बुआ जी हैं। हम आए थे, आते आते हमारे बात करने के लिए समझाने के लिए जा रहे थे, आती गल पड़ गया। वो हमारा जो ही है छोटा ब्रदर है, वो पुलिस वालों के साथ बैठ के गया थे। वो क्या है अब उनको जाके पहचान करवाते हैं गए। मारपीट चोट लगाई है भाई, मेरे साथ की है, मेरे भाई के साथ की है, बहन के साथ भी की है। कोर्ट के अंदर सर ये मियाँ बीवी का 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को छोड़ के तलाक मांग रहा है। मामला भाग रहे थे, इधर उधर आ रहे थे, मैंने लड़ते लुटते तो देखे नहीं, पीछे लड़के आए, पता नहीं कौन थे, हम जानते नहीं। हाँ नहीं सही बात है, पर पापा जानते ही नहीं, जानते नहीं। इतने तो बाबा जर कटपट बाबा सी चली है 5-10 मिनट कह रही थी महिला मेरे साथ मारपीट हुई है, उसके पीछे भागे वो कोर्ट में बढ़ गए, इतना ही था। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक की बात। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब
खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गांव रामसरा स्थित गुरुद्वारा सेवादारों द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव को समर्पित विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। गांव रामसरा स्थित गुरुद्वारा साहिब में शनिवार को श्री गुरु नानक देव जी सेवा क्लब द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 354वें प्रकाश उत्सव को समर्पित 8वां विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन प्रातः 9:15 बजे अरदास के पश्चात पंज प्यारों की अगुवाई में गुरुद्वारा साहिब से रवाना हुआ। नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहिब से रवाना होकर हरबंस सिंह रोड़ी कपूरा की ढाणी, थेड़ी गंगानी, पाल सिंह की ढाणी, चक 2-3 SNS गुरजंट सिंह की ढाणी, श्रीनगर गंगागढ़ होता हुआ शाम को रामसरा नारायण गुरुद्वारा में पहुंचकर संपन्न हुआ। नगर कीर्तन का श्रद्धालुओं द्वारा विभिन्न गांवों में ढाणियों में स्वागत किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। नगर कीर्तन में बाबा दीप सिंह गतका पार्टी, श्री गतका पार्टी द्वारा हिस्सा लिया गया। श्रद्धालुओं ने बताया कि 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत 5 फरवरी शुक्रवार को श्री अखंड पाठ के प्रकाश करवाए गए थे। वह आज विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। पिछले साल की तरह ऐतकी साडा गुरु नानक देव सेवा क्लब वालों 9वां विशाल नगर कीर्तन है। ऐतकी असी थोड़ी ऐसी कोरोना महामारी के करके असी 11वें महीने 14 तरीक को असी नगर कीर्तन कढ़ देंगे हैं, पर इस बार उस सरकार के गाइडलाइनों के अनुसार असी उस चीज़ नहीं कर सके। तो ऐतकी बार गुरु गोबिंद सिंह की जयंती से 9वां विशाल नगर कीर्तन आयोजन किया गया। गुरु नानक देव सेवा क्लब वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ श्रीनगर गंगागढ़ छेड़ी वापस शाम ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਨਾਰਾਇਣ ਪਰਤੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ प्रकाश उत्सव दिया सारे लख लख बधाइयां। टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में नव नियुक्त पीएमओ डॉक्टर दीपक सैनी का लैब टेक्नीशियन संघ द्वारा अभिनंदन किया गया। राजकीय जिला चिकित्सालय के नवनियुक्त पीएमओ डॉक्टर दीपक सैनी का शनिवार को लैब टेक्नीशियन संघ तथा सहायक प्रयोगशाला संघ के पदाधिकारियों द्वारा अभिनंदन किया गया। टेक्नीशियन संघ के सदस्यों ने कहा कि उनकी मंशा है कि नए पीएमओ के नेतृत्व में जिला चिकित्सालय उत्तरोत्तर प्रगति करे तथा नए बनने वाले मेडिकल कॉलेज में हम सभी का सहयोग रहे। इस मौके पर पीएमओ डॉक्टर दीपक सैनी ने लैब टेक्नीशियन संघ का आभार जताया। लैब टेक्नीशियन संघ द्वारा पीएमओ को दुशाला उड़ाकर वह स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वर्तमान में नवनियुक्त पीएमओ डॉक्टर दीपक सैनी जी का आज लैब टेक्नीशियन संघ और प्रयोगशाला सहायक संघ द्वारा संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया। हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर सैनी के नेतृत्व में जिला चिकित्सालय और निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज उत्तरोत्तर प्रगति पर बढ़े, जिससे हनुमानगढ़ की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। आज लैब टेक्नीशियन संघ और प्रयोगशाला सहायक संघ ने संयुक्त रूप से पीएमओ डॉक्टर दीपक सैनी का अभिनंदन किया है। संघ चाहता है कि पीएमओ के नेतृत्व में ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो बनने जा रहा है इसको 4 चांद लगे और हम सब इसमें सहयोग करें और पूरे मेडिकल स्टाफ को कोरोना में जो दिक्कत हुई उन दिक्कतों से भी निजात मिले। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।